वही हुआ जिसका डर था। सोचिए, एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच जो है युद्ध शुरू हो गया है और बातचीत खत्म हो गई है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के पास टीवी है, अखबार है, मीडिया है, तो वो अनाप शनाप की बयानबाजी करता रहता है। अब वो दुनिया को बता रहा है कि युद्ध विराम खत्म होने के पीछे ईरान है, जबकि असली खबर मैं बता रहा हूं, जो मैंने आपको कल भी बताया था। दरअसल अमेरिका की कोशिश है कि हमारे यहाँ जो तेल का भंडार खत्म हो रहा है, अमेरिका के पास अभी 1 महीने का तेल बचा है, जैसे ही तेल का भंडारण हो जाए फिर से ईरान पर हमला किया जाए और 325 बिलियन डॉलर में जो समझौता हुआ है उसको न माना जाए। लेकिन ईरान, अमेरिका डाल है तो ईरान पात है। 3 बड़े शिप, इससे पहले भी 3 बड़े शिप ईरान ने डुबाए थे। उसके बाद 3 बड़ा शिप जो था वो कंटेनर तेल लेकर अमेरिका की तरफ जा रहा था। ईरान ने रोक दिया। समझौते के मुताबिक जब तक 325 बिलियन डॉलर का हर्जाना नहीं मिलेगा तब तक तेल ईरान जाने नहीं देगा। अमेरिका कह रहा है कि हमने तुम पर से प्रतिबंध हटा लिया, दुनिया के देशों को तेल बेचो, लेकिन हमको तेल आने दो। सोचिए, इसमें अमेरिका का क्या है? ईरान का तेल, गैस ईरान का, वो कौन होता है प्रतिबंध लगाने वाला? लेकिन दुनिया भर के अब कोई भी देश डरने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया भर के लगभग देश जो हैं वो ईरान से अब तेल खरीद रहे हैं। चीन तो 90% ईरान का तेल और गैस खरीदता है, तो ईरान के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वो तो 45 साल से प्रतिबंध झेल ही रहा था। लेकिन ईरान की ताकत के बाद दुनिया भर के दर्जनों ऐसे देश हैं जो अब खुलकर ईरान के साथ खड़े हैं और वो ईरान से तेल भी ले रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि ईरान पर प्रतिबंध का कोई असर नहीं होगा। हाँ, इसका ये असर जरूर होगा कि अमेरिका की अब चूल हिल जाएंगी। फिर से 3 बड़े शिप डुबाए हैं। अमेरिका कह रहा है कि हमने हमला किया है, जबकि ये सच नहीं है। ईरान ने फिर से परखच्चे उड़ा दिए हैं। फिर कई जेट जो उड़ने की कोशिश कर रहे थे उनको मार गिराया है। ईरान के वायु सीमा में जो भी जेट आए थे उसको मारा गया। यही अमेरिका की बेचैनी है। वो चाहकर भी ईरान पर बमबारी नहीं कर पा रहा है। वो चाहकर भी खाड़ी देशों से अपने विमान को नहीं उड़ा पा रहा है, क्योंकि जैसे ही उसका विमान उड़ता है ईरान उनको हमला करता है, निशाना बनाता है। आपको बता दें कि ईरान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कारगर है। ईरान के पास ऑन एकदम रियल टाइम सैटेलाइट लोकेशन भी काम कर रहा है। इसका मतलब है कि ईरान इस युद्ध में अमेरिका पर अब भारी है। अमेरिका के लगभग 150 जो खाड़ी देश में ठिकाने थे, जॉर्डन, सीरिया, खासकर बहरीन, कुवैत, ओमान, इन सब ठिकानों को ईरान ने पहले ही खत्म कर दिया है। उसके युद्धपोत जो है वो फारस की खाड़ी से बहुत दूर हैं। ज्यादातर वो अरब सागर के तरफ हैं या अटलांटिक में है। इसका मतलब साफ है कि ईरान कैलकुलेटिव रिस्क ले रहा है। ईरान को पता है कि अब चाहकर भी अमेरिका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और प्रतिबंधों का उस पर कोई असर नहीं है, क्योंकि 45 साल के प्रतिबंधों के बावजूद उसने ये तरक्की हासिल की है। वही दुनिया भर के देश अभी अमेरिका की परवाह ही नहीं कर रहे हैं। दुनिया भर के देशों को तेल चाहिए, गैस चाहिए, वो अमेरिका के प्रतिबंधों को मान ही नहीं रहे। प्रतिबंध तब तक लोग मानते थे जब तक लगता था कि अमेरिका को युद्ध में नहीं हराया जा सकता है। लेकिन ईरान ने हरा दिया है, तो अब किस बात का प्रतिबंध? खुद यूरोप ईरान से तेल लेने के लिए तैयार है। एशिया के लगभग देश जो हैं वो ईरान से तेल लेने के लिए तैयार हैं। और सवाल है कि जो देश ईरान से तेल लेगा, अमेरिका उसका क्या बिगाड़ लेगा? वो कहां हमला करेगा, कैसे हमला करेगा और कौन सा देश कमजोर है? जब रूस जो है यूक्रेन को नहीं हरा पा रहा है, क्योंकि यूक्रेन को यूरोप हथियार दे रहा है, खुद अमेरिका हथियार दे रहा है, तो जिन देशों को चीन हथियार दे रहा है उसको कैसे हरा पाएगा अमेरिका? आप कॉमन सेंस लगाइए। जबकि रूस बहुत ताकतवर देश है, यूक्रेन उसके मुकाबले कुछ भी नहीं था। यूक्रेन के मुकाबले ईरान जो है वो ज्यादा ताकतवर देश है। ईरान के साथ नॉर्थ कोरिया भी है, रूस भी है। तो दुनिया को पता चल चुका है कि इस युद्ध में अमेरिका जो है हार चुका है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए लगातार झूठी खबरें दे रहा है कि हमने हमला कर दिया, ईरान को बर्बाद कर दिया, नेवी खत्म कर दी, एयरफोर्स खत्म कर दिया। 28 फरवरी से पूरी दुनिया ट्रंप की रोज ये धमकीबाजी सुन रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस युद्ध में ईरान जो है वो विश्व विजेता की तरह उभरा है और ईरान ने फिर से परखच्चे उड़ाए हैं। ईरान पर लगातार हमले की कोशिश हो रही है और अमेरिका की कोशिश है कि उसके शिप जो है वो तेल ले जाएं ताकि अमेरिका में भंडारण कर लिया जाए, क्योंकि अमेरिका की बेचैनी बढ़ते जा रही है। 6 महीने का टोटल भंडार होता है अमेरिका के पास। अब 5 महीने लगभग निकल चुके हैं, 1 महीने का और भंडारण है, इसलिए उसकी बेचैनी बढ़ रही है। वो दबाव बनाता है, धमकी देता है कि किसी कीमत पर तेल हमारे पास आ जाए, लेकिन ईरान टस से मस नहीं हो रहा है। इसीलिए युद्ध फिर से शुरू हुआ है, क्योंकि अमेरिका बिना समझौते के
वादा को पूरा किए हुए शिप ले जा रहा था, ईरान ने उन शिपों को 3 शिपों को डुबा दिया। ऐसे में दुनिया भर के देश अब समझने लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है। ईरान पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, ईरान समझौते के पक्ष में नहीं है, ईरान के लोग अच्छे नहीं हैं। दुनिया को पता है कि ट्रंप क्या है। मैं फिर कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप की होशियारी पकड़ी गई है, अमेरिका की होशियारी पकड़ी गई है। ईरान बिल्कुल इस बार किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है जब तक उसकी शर्तें न मान ली जाए। सवाल है कि उसने युद्ध जीता है। आपको क्या लगता है कि अगर ईरान युद्ध हार रहा होता, ईरान में तबाही मचती, तो अमेरिका अब तक चुप बैठा होता, इजराइल चुप बैठा होता, पाकिस्तान से वो समझौता करवा रहा होता। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की का दौरा किया है। उसकी कोशिश थी कि खाड़ी देशों को मैनेज किया जाए, तुर्की को मैनेज किया जाए, लेकिन खाड़ी देश भी खाड़ी देश हैं। एक एक ठिकाने, अमेरिकी ठिकानों के सैटेलाइट जो तस्वीरें हैं वो खुद खाड़ी देश जो हैं वो ईरान को मुहैया करा रहे हैं। खुद तुर्की एर्दोगान ने कई बार कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हम इजराइल पर हमला करेंगे। अगर खाड़ी देश अमेरिका और इजराइल के साथ होते तो वो अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत कर देते ताकि इजराइल को मान्यता मिल जाती। मैं फिर कह रहा हूं, पूरी दुनिया की मुश्किलें बढ़ेंगी। डोनाल्ड ट्रंप को दरअसल एप्स्टीन फाइल में जेल जाने का डर सता रहा है, वहां उससे सवाल जवाब पूछे जाएंगे, इसलिए वो इस युद्ध को खत्म नहीं करना चाहता है। जब तक युद्ध चलता रहेगा तभी तक डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में है और तभी तक इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता में है, क्योंकि उस पर भी भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप हैं। लेकिन सच्चाई है कि ईरान पूरी तरह से मुस्तैद है, ईरान पूरी तरह से तैयार है। उसने कह रखा है, ईरान झूठ नहीं बोल रहा है। उसने खामनेई की शहादत का झूठ नहीं बोला, उसने लारिजानी के मारे जाने का झूठ नहीं बोला, उसने अपने बच्चों के मारे जाने का झूठ नहीं बोला। उसने साफ कहा है कि हमारे पास 10 साल तक दुनिया के किसी भी देश से लड़ने की हमारी अपनी सामरिक क्षमता है, मिसाइल है, ड्रोन्स है। और ये ईरान ने साबित किया है। अमेरिका कोई रहम नहीं कर रहा है ईरान पर, इजराइल कोई रहम नहीं कर रहा है। आपने देखा फिलिस्तीन के साथ क्या किया इजराइल और अमेरिका ने, अमेरिका के हथियारों से इजराइल ने। तो ईरान से ये डर रहे हैं। ईरान ने इनको युद्ध में हराया है और हुर्मुज पूरी तरह से बंद है। अमेरिका में 1-1.5 महीना और रुक जाइए, उसके बाद अमेरिका की जनता खुद डोनाल्ड ट्रंप को हटा देगी, क्योंकि अमेरिका अमेरिका है। वहां मुंह में माइक डाल के सवाल पूछे जाते हैं। अमेरिकन लोगों को जैसे ही तेल और गैस की किल्लत होगी वो बवाल काट देंगे। ऐसे अलग बात है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण ही इसलिए किया गया था कि तेल की किल्लत को संभाला जाए, लेकिन जो वेनेजुएला का तेल है वो बिना अरब के तेल से मिलाए रिफाइन नहीं होता है, इसलिए वहां नई रिफाइनरी भी लगाने की कोशिश हो रही है। लेकिन आप सोचिए, ईरान ने लगातार बता दिया है कि वो अमेरिका के किसी धमकी में नहीं आने वाला है और पूरी दुनिया के देश अब लगभग ईरान के साथ हैं और ईरान पर जो प्रतिबंध है उसका कोई असर नहीं है। उसके अपने तेल बेचने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, वो दुनिया भर को देशों को तेल बेच रहा है। पूरे इस दौरान अमेरिका को लगता है कि उसने अपनी सेना को रिस्टोर किया है, तो सच्चाई है कि उससे ज़्यादा ईरान ने अपनी ताकत को रिस्टोर किया है। और अभी भी अरब सागर में जो अमेरिकन युद्धपोत है उसका 5वां बेड़ा डूब चुका है। तो ये बात तो तय है कि अमेरिका की अगर चलती, आप इसी से अंदाजा लगाए, अगर अमेरिका ताकतवर होता, अगर अमेरिका ईरान पर हमला कर पाता तो अब तक उसे नेस्तनाबूद कर देता। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप एक धमकी दे रहा है ताकि उसकी साख बची रहे, ताकि उसके देश में लोग उस पर शक न करें। सच्चाई यह है कि ये युद्ध पूरी तरह से जो ईरान जीत चुका है, अमेरिका हार चुका है और ईरानों के हथियार के पास अमेरिका का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि ईरान की वायु रक्षा प्रणाली खुद में सक्षम है अमेरिकी जेट को गिराने में। अब तक 50 से ज्यादा जेट गिरे हैं 2 दिन के इस हमले में। सोचिए, 3 शिप पहले डुबाए गए, 3 शिप ईरान ने फिर डुबाया। अगर ईरान को अमेरिका से डर होता तो वो पंगे नहीं पालता। उसने साफ कह दिया है कि जब तक हर्जाना नहीं तब तक एक भी शिप हुर्मुज से नहीं निकलेगा। अमेरिका की कोशिश है कि किसी तरह से तेल स्टोर कर लिया जाए 6 महीने 1 साल का और फिर से हमला किया जाए। लेकिन ईरान के नेता, ईरान के राजनयिक बहुत होशियार हैं और IRGC मजबूत है। वो लगातार ड्रोन और मिसाइल से हमला कर रहा है। पर्सियन गल्फ में, फारस की खाड़ी के आसपास भी अमेरिका की युद्धपोत नहीं है और उसका कोई भी जेट अब ऐसा नहीं है जो ईरान में उड़ के जाए, बमबारी करे और वापस लौट जाए। ये संभव नहीं है, क्योंकि ईरान ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली का लेवल बहुत आगे कर लिया और यही वजह है कि इस युद्ध में अमेरिका जो है वो चाह कर भी नहीं टिक सकता है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ मुंह से, जबान से
धमकी की लड़ाई लड़ रहा है। ईरान इस युद्ध को लीड कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ईरान इस युद्ध में कमजोर पड़ रहा होता, अगर वो बैकफुट पर होता, तो वो समझौता कर लेता, इस तरह के अटैक नहीं करता। ईरान को पता है कि अमेरिका एक भरोसेमंद देश नहीं है, वो शातिर देश है, और इजराइल और अमेरिका ये दोनों की मजबूरी है कि वो युद्ध नहीं खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप को भी जेल जाना होगा और बेंजामिन नेतन्याहू को भी अपने देश में हिसाब देना पड़ेगा। ईरान पूरी तरह से समझ चुका और इसीलिए वो होर्मुज पर उसका पूरा कंट्रोल है। अब जिनको तेल चाहिए वो ईरान से तेल लें। अमेरिका के प्रतिबंधों का कोई असर नहीं है। अमेरिका के कोई भी जेट ऐसा नहीं है जो ईरान में जाकर उड़े और ईरान के पर बमबारी करे। सच्चाई यह है कि ईरान जो है वह पूरी तरह से सुरक्षित है। उसकी वायु रक्षा प्रणाली, उसका जो एयर डिफेंस है, वो अमेरिका के किसी भी जेट को गिराने में सक्षम है। और इसी वजह से, और दुनिया को पता है कि नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन जो है वो ईरान के साथ खड़ा है। तो देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। लेकिन उन देशों की मुश्किलें बढ़ेंगी जो अमेरिका के पिछलग्गू हैं, क्योंकि ईरान जो है वो लगातार अपने मित्र देशों को तेल की सप्लाई कर रहा है। तो ये बात तो तय है कि ईरान जो है वो बैकफुट पर नहीं है। उसने पिछले इतने तेल बेच लिया और उसके पास इतना तेल का भंडार है, खासकर नॉर्थ कोरिया और चीन ही उससे इतना तेल ले लेता है। अब तो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश भी उससे सीधे तेल ले रहा है। इसका मतलब साफ है कि ईरान ड्राइविंग सीट पर है। उसके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अमेरिका उससे नहीं जीत पा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर अमेरिका इस युद्ध में हावी होता, जीतने के कगार पर होता, तो वो ईरान को एक मौका नहीं देता। वो ट्राई कर चुका है, हमला कर चुका है। और सोचिए ईरान की बादशाहत का अंदाजा लगाइए कि एक भी शिप, अमेरिका का तेल का शिप कम से कम होर्मुज पार नहीं कर सकता है बिना हर्जाना दिए हुए। ये सबसे बड़ी अपडेट है। लगातार नेशनल दस्तक के साथ आप जुड़े रहिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल दस्तक एक स्वतंत्र मीडिया हाउस भी बने। तो आप हमारी आर्थिक मदद जरूर कीजिए, जिस नंबर पर हम आपको नंबर दे रहे हैं, ताकि हम एक स्वतंत्र और बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म खड़ा कर सके ऐसे वक्त में जब इस देश के बहुसंख्यक आबादी की खबरें नहीं दिखाई जा रही है। आप लोग अपनी राय भी जरूर दीजिए कमेंट करके। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।